सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। पहला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का उद्गम कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश में। हमारे भारत देश में हुआ था कबड्डी खेल का उद्गम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो है वो मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, कौन सी झील प्रसिद्ध है उल्का पिंड के नाम से, यानी उल्का पिंड झील के नाम से? तो इसका सही जवाब है लोनार झील। लोनार झील जो है वो उल्का पिंड झील के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि लोनार झील का जो निर्माण है वो उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो सही जवाब है वेस्ट इंडीज। विश्व कप विजेता का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, गोदान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक। अगला प्रश्न है कि बल की ऐसा इकाई क्या है? तो उसका होता है न्यूटन। बल की जो ऐसा इकाई है वो हम न्यूटन में उसे मापते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल में। कार्य की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है जूल में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। ऊर्जा की जो ऐसा इकाई है वो है जूल। याद में रख लेना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति यानी पावर की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है वॉट। शक्ति की जो ऐसा इकाई है वो होती है वॉट में। अगला प्रश्न है, तापमान की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन में। तापमान की जो ऐसा इकाई है वो होती है केल्विन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम गीत। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? याद रखना है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि जो है वो निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं चलती है। अब अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो वो है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। याद में रख लेना है, ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों को किस में मापा जाता है? तो उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य कानों द्वारा कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य कानों द्वारा सुन सकता है। अगला प्रश्न है कि सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो उसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक।
20 हर्ट्ज से कम ध्वनि वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब है आवृत्ति पर। ध्वनि की जो ऊंचाई है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है गंगा नदी को। भारत में नदियों का जो महाकुंभ है वो कहा जाता है गंगा नदी को। अगला प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो सही जवाब है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप का संबंध है टेनिस खेल से। नेक्स्ट, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो ऊंचाई है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है किससे? तो वो परावर्तन से। प्रतिध्वनि जो है वो परावर्तन से उत्पन्न होती है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? तो वो समुद्र की गहराई नापने में करते हैं। सोनार का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की मापन इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल में। ध्वनि की जो मापन इकाई है वो होती है डेसिबल में। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो सही जवाब है यांत्रिक होती है। ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक होती है। अगला प्रश्न है शोर क्या है? तो शोर जो है वो एक अप्रिय ध्वनि है। शोर जो है वो एक अप्रिय ध्वनि होती है। शोर याद में से रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार का नियम मानता है? तो वो जो है वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। ध्वनि का जो परावर्तन है वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन किसे विद्युत संकेत में बदलता है? तो वो ध्वनि को। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। अगला प्रश्न है लाउडस्पीकर किसे ध्वनि में बदलता है? तो वो विद्युत संकेत को बदलता है। लाउडस्पीकर जो है वो विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलता है। अगला प्रश्न है गूंज क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि का बार बार परावर्तन होना गूंज होती है। ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो उसके माध्यम पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो वेग है उसके माध्यम पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं? तो वो होते हैं 5 छल्ले। ध्वनि पर 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो वो हो जाएंगी फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन से। संविधान का जो अनुच्छेद 356 है वो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य जो है वो है अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। मानव शरीर में सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस का। अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वह है गांधी जी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट है रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 120 से 80 mmHg में। रक्तचाप का जो सामान्य मात्रा है वो होती है 120 से 80 mmHg में। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का।
भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 आयोजन किस देश में हुआ था? तो वो कतर में हुआ था। फीफा 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब है 552 है। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 552। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य से। गरबा जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। रक्त शुद्धिकरण की इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल है। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है अग्नाशय में। इंसुलिन का जो निर्माण है वो होता है अग्नाशय में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे। अगला प्रश्न है संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो सही जवाब है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की जो मूल प्रति भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। भारत का जो संविधान है वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 250। अगला प्रश्न है संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो थे A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि जो है वो कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि होती है कंपन से उत्पन्न। अगला प्रश्न है ध्वनि को अवशोषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है फोम। ध्वनि को अवशोषित करने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है फोम। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग में सघन भाग क्या कहलाता है? तो वो संपीड़न कहलाता है। ध्वनि तरंग में सघन भाग जो है वो संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न है विरलन का अर्थ क्या है? वो है कम घनत्व। विरलन का अर्थ होता है कम घनत्व। अगला प्रश्न है अधिक आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो पतली होती है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि जो है वो पतली होती है। अगला प्रश्न है कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो मोटी होती है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि जो है वो मोटी होती है। अगला प्रश्न है गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में परावर्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 17.2 मीटर होनी चाहिए गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में
परावर्तक की दूरी। अगला प्रश्न है कि तेज ध्वनि किससे होती है, तो वो होती है अधिक आयाम से। तेज ध्वनि जो है वो अधिक आयाम से होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि के गुण कौन कौन से हैं, तो वो है ऊंचाई, तीव्रता और गुणता। ऊंचाई, तीव्रता और गुणता है ध्वनि के गुण। अगला प्रश्न है सुपरसोनिक का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है ध्वनि से अधिक वेग। ध्वनि से अधिक वेग है सुपरसोनिक का अर्थ। अगला प्रश्न है कामयनी के लेखक कौन है, तो वह है जयशंकर प्रसाद। कामयनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो सती प्रथा के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब आया था, तो वो आया था 1928 में। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है, तो वह है CRPF। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है CRPF। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो वह है जामनगर गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थित है जामनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है, तो वह है एम्स जो कि दिल्ली में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो वह है कल्लनई बांध जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो है भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है, तो वह है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का नाम है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। अगला प्रश्न है अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया था, तो वो किया था प्राकृत भाषा में। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है, तो है चेरुथोनी बांध। भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, वह है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, तो वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था 370। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे, तो वो थे केसरी के। लोकमान्य तिलक जो थे वो केसरी अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह है माजुली नदी द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो वो है कल्लनई बांध जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो है भारत का सबसे पुराना बांध। अगला प्रश्न है भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वह है पंजाब राज्य का। पंजाब राज्य का है भांगड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा है, तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है, तो वह है अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामनगर में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थित है जामनगर में। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का जो मंदिर है वो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है,
तो वो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश एलोरा की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य का। भारत का सबसे लंबा तट जो है वो गुजरात राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सही जवाब है भांगड़ा नागल परियोजना है भारत की सबसे लंबी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। कलिंग का जो युद्ध है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था और कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा झूला पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? तो वह है मायाजाल चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर जो है वो मायाजाल चेन्नई का है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का है? तो वह है कर्नाटक का। कर्नाटक का है यक्षगान। नेक्स्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो वह है पुरी में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइना। एंजाइना की जो बीमारी है वो हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है कांचीपुरम। याद रखना है कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर है। अब अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित। अगला प्रश्न है रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। रामेश्वरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो गिद्दा जो है वो पंजाब का। गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का महिला नृत्य है।
अगला प्रश्न है कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा कोशिकाओं का। याद रखना है, कैंसर का जो अनियंत्रित विकास है वो कोशिकाओं का होता है। अगला प्रश्न है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है तिरुपति बालाजी मंदिर। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? पल्लव के द्वारा बनाए गए थे महाबलीपुरम के मंदिर, पल्लव वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है अमरनाथ यात्रा कब होती है? तो सावन में होती है। अमरनाथ की यात्रा जो है वो सावन में होती है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राज्य है केरल राज्य से। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? वो जवाहरलाल नेहरू के समय में पुनः स्थापित हुआ था। सोमनाथ मंदिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय में पुनः स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु का। करकट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो वो रेगुड़ मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो वो कपास की। काली मिट्टी में कपास की जो फसल है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य। भारत में गुजरात राज्य जो है वो सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है एडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एडीज पर्वत श्रृंखला। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो वह है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है मसूरी को कहा जाता है पर्वतों की रानी। अगला प्रश्न है भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है झारखंड को। भारत का कोयला भंडार कहते हैं हम झारखंड राज्य को। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला प्रश्न है डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है गुजरात राज्य का। डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है संथाल जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है संथाल नृत्य। अगला प्रश्न है परिया नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है झारखंड राज्य का। परिया नृत्य जो है वो झारखंड राज्य का है। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। पुलिकली जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।